नाबालिग से गैंगरेप, आतंकवादियों और मादक पदार्थों के कारोबारियों पर पूरी तरह से सख्ती बरतेगी। यानी अब इन श्रेणियों के अपराधियों को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। सरकार इनके खिलाफ बनी नीति पर सख्ती से अमल करने की तैयारी में है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अपराधियों पर सख्त शिवराज। नहीं बचेंगे जघन्य अपराध करने वाले। रेप, गैंगरेप के दोषियों पर दया नहीं। जी हां, शिवराज सरकार ने अब उन अपराधियों के खिलाफ कमर कस ली है जो जघन्य अपराध की वजह से जेल की सजा काट रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश सरकार अब नाबालिग से रेप, गैंगरेप, आतंकियों और नशीले पदार्थों का व्यापार करने वाले आरोपियों के खिलाफ नरम रुख अपनाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने तय किया है कि नाबालिग से रेप, गैंगरेप, आतंकी और नशीले पदार्थों का व्यापार करने वाले अपराधियों को जेल में आखिरी सांस तक रहना होगा। ये गंभीर अपराधी जो बलात्कार जैसी घटना में होते हैं, हत्या कर देते हैं, साबित हो जाता है, इस तरह के गंभीर किस्म के जो अपराध हैं उसको क्षम्य नहीं माना समिति ने। प्रदेश में अभी 2012 की नीति लागू है। वर्तमान में प्रदेश के 131 जेलों में 12,000 से अधिक बंदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। ऐसे बंदियों के संबंध में जो नई नीति तैयार की गई है उसमें जघन्य अपराधियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। सरकार की नई नीति के मुताबिक आजीवन कारावास काट रहे धारा 376 के आरोपियों के दोषी भी 20 साल का वास्तविक कारावास और अन्य कारणों से 25 साल पूरा करने से पहले जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे। ये कैदी तभी रिहा होंगे जब कलेक्टर, एसपी और जिला अभियोजन अधिकारी की समिति अनुशंसा करेगी। ये प्रस्ताव जेल मुख्यालय जाएगा, जहां उनका परीक्षण किया जाएगा और अनुशंसा राज्य सरकार को भेजी जाएगी, जहां से स्वीकृति होना आवश्यक होगा। नई नीति के मुताबिक अब साल में 4 बार 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 अप्रैल और 2 अक्टूबर को कैदियों की रिहाई की जा सकेगी। इस नीति में जिला स्तरीय एवं जेल मुख्यालय की अनुशंसा पर राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। मौका नहीं छोड़ते हैं मोदी जी को घेरने का, क्योंकि उनकी निगाह जो है वो मोदी जी पे सदैव लगी रहती है, उनकी कुर्सी पे लगी रहती है। अब बिल्किस बानो के मामले पे हल्ला चल रहा, पूरे देश में निंदा हो रही गुजरात सरकार की कि उन्होंने अपराधियों को छोड़ दिया, और उस हल्ले के बीच में वो मध्य प्रदेश में ऐसा कानून ले आए कि रेपिस्टों को, गैंगरेपों को हम नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि शायद गुजरात सरकार के निर्णय का इस तरीके से विरोध कर रहे हैं। बहाना या निर्णय है, लेकिन विरोध का ये तरीका है। इससे समझा जा सकता है कि एक बार फिर मामा जी ने गुजरात वाले भैया को घेर दिया है। दरअसल सीएम शिवराज की अध्यक्षता में आजीवन कारावास काट रहे बंदियों की रिहाई अवधि की प्रस्तावित नीति 2022 पर चर्चा की गई, जिसके बाद सरकार ने नई नीति पर सख्ती से अमल करने का संकेत दिए हैं। ऐसे में शिवराज सरकार की नई नीति उन अपराधियों के लिए सबक है जो सजा काट रहे हैं, और उन अपराधियों के लिए चेतावनी है जो बेखौफ अपराध को अंजाम दे रहे हैं। गुजरात के बिल्किस बानो मामले में जब 11 आरोपियों की 15 साल की सजा काटने के बाद रिहाई हुई तो पूरे देश में उसकी चर्चा हुई और कहीं ना कहीं गुजरात सरकार की आलोचना हुई। मध्य प्रदेश सरकार अब एक नई नीति लाने वाली है, जिसमें नाबालिगों के साथ बलात्कार करने वाले हों या गैंगरेप के आरोपी हों, उनकी सजा कम नहीं की जाएगी और आजीवन कारावास की सजा उन्हें अपनी अंतिम सांस तक काटना पड़ेगा। सरकार का यह निर्णय कहीं ना कहीं विपक्ष को हमले का एक मौका दे रहा है और विपक्ष इसे गुजरात सरकार बनाम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय एक तरीके से सराहनीय माना जा रहा है, जिसमें बलात्कार के आरोपियों को अब आजीवन कारावास की पूरी सजा काटना होगी और उन्हें अच्छे व्यवहार के आधार पर पहले रिहाई नहीं मिलेगी। प्रदीप के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। उधर रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने रिजॉर्ट में ठहरे झारखंड के विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजियों में कार्यकर्ताओं ने झारखंड की अंकिता सिंह मर्डर केस के आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का कहना है कि विधायकों को रायपुर में डेरा डालने की जगह झारखंड लौटकर मृतक अंकिता को इंसाफ दिलाना चाहिए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर छत्तीसगढ़ को अय्याशी का अड्डा बनाने का आरोप लगाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को रिजॉर्ट के पास जाने से रोकने के दौरान रायपुर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमा झटके भी देखने को मिले।
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। कर्मचारी फेडरेशन कोर कमेटी की बैठक में हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि कर्मचारी संगठन के आचार्य समेत 3 मांगों को मानने पर सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। हालांकि कर्मचारियों ने शेष महंगाई भत्ता भी दीपावली से पहले जारी करने की मांग की है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने भी कर्मचारियों से हड़ताल से लौटने की अपील की थी। इसके बाद कर्मचारी संगठनों ने बैठक की। कर्मचारियों के फैसले के बाद मंत्री रविंद्र चौबे उनसे मिले और हड़ताल स्थगित करने के लिए उनका आभार भी जताया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर पहुंचे, जहां वो खेल प्रशाल में सांस्कृतिक और नैतिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम में मौजूद बच्चों को महापुरुषों और क्रांतिकारियों के जीवन प्रसंग सुनाए। तो वहीं सीएम ने बच्चों से वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगवाते हुए देश और प्रदेश को बनाने में योगदान देने का संकल्प दिलाया। साथ ही सीएम शिवराज ने बच्चों को हरियाली का संदेश दिया और जन्मदिन पर पेड़ लगाने की अपील की। हम सबको अपने देश से प्यार करना चाहिए कि नहीं? एक स्वर में बोले, सबको देश से प्यार करना चाहिए कि नहीं? देशभक्ति की भावना होना चाहिए कि नहीं? तो आपके दिल में भी देशभक्ति की भावना रहेगी? आप अपने देश के लिए जीने को तैयार रहोगे? तो हम एक संकल्प कि हम अपने लिए तो मेहनत करेंगे, अपना घर, अपना परिवार, लेकिन अपने देश के लिए भी जिएंगे। देश अगर बनाते हैं तो देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, कर्मठ और मेहनती नागरिक ही देश बनाते हैं। माता, बहन और बेटी का सम्मान, बेटियों का सम्मान, ये हमारे स्वभाव और संस्कार में होना चाहिए कि नहीं? अपने जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो बताओ इतनी ऑक्सीजन जितनी अपने लिए जरूरी है उतनी ऑक्सीजन के लिए हमें पेड़ लगाना चाहिए कि नहीं? सबको पेड़ लगाना चाहिए कि नहीं? तो एक चीज मामा तुमसे मांगता है कि अपने जन्मदिन के दिन एक पेड़ जरूर लगाना। मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत शुक्रवार की सुबह रामनगरी अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रामलला को 1 किलो 111 ग्राम की चांदी की 3 शिलाएं भी अर्पित की हैं। परिवहन मंत्री सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के अपने 400 से अधिक समर्थकों के साथ शोभा यात्रा के रूप में रामलला के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को चांदी की शिला के साथ 7,51,000 की नकद राशि भी समर्पित की है। चांदी की शिला को रामलला को भेंट करने से पहले सागर जिले के सुर्खी विधानसभा में वैदिक रीति रिवाज के साथ धार्मिक अनुष्ठान